गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी वीडियो में चैप्टर नंबर 3 को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 के हमने दो मेथड पढ़ लिए थे इक्वेशन को सॉल्व करने के। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड। जैसे कि आपके सामने लिखा है, पहले ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया है 2x + y = 6, 4x - 2y = 4। इसे मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा ग्राफिकल मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो ये दोनों मेथड आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले है तुम्हारे पास कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व करना होता है। मतलब क्वेश्चन में जो दो लीनियर इक्वेशन गिवन होती हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना होता है। पहले मैं 2x + y को अलग लिख लेता हूँ और 4x - 2y = 4 को अलग लिख लेता हूँ। इसके बाद ग्राफिकल मेथड का मतलब क्या है, नाम से क्लियर है कि भाई हमें इसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक, ग्राफ बनाना पड़ेगा। और ये दोनों क्या है? ये लाइन की इक्वेशन है, ये भी लाइन की इक्वेशन है, ये भी लाइन की इक्वेशन है। इसका मतलब क्या है? ग्राफ के ऊपर दो लाइनें बनेंगी। और दूसरी बात आप सभी जानते हैं कि भी लाइन बनाने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत होगी? कोऑर्डिनेट की। और कम से कम कितने कोऑर्डिनेट की मदद से हम लाइन बना सकते हैं? देखो, कितने पॉइंट की मदद से? 1 2 2 पॉइंट की मदद से मैं इजीली लाइन बना सकता हूँ। तो अब हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हम इन दोनों लाइन के दो दो कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। इसके भी दो कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, इसके भी दो कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। मतलब कि ग्राफ के ऊपर दो दो पॉइंट फाइंड करेंगे, दोनों को मिला के लाइन बनेगी और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे, इसमें क्या करेंगे? पुट x = 0। इसमें सबसे पहले हम x की जगह 0 पुट करेंगे। अगर मैं इसमें x की जगह 0 पुट करता हूँ तो क्या हुआ? 2 × 0 + y = 6। तो यहाँ से तुम्हारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या बना तुम्हारे पास? 0,6। हमेशा ध्यान रखना, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो x का, सेकंड होता है y का। अब मैं क्या करूंगा? पुट y = 0। एक बार मैंने x 0 रखा, अब एक बार मैं y 0 रख दूंगा। उससे क्या हो जाएगा? 2x + 0 = 6। तो 2x = 6। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 6/2 कितनी आ गई? 3 आ गई। तो इसकी हम एक टेबल बना लेंगे जिससे ग्राफ बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू। x की क्या क्या वैल्यू आई है? 0 और 3। और y की कितनी आई है? जब x 0 था तो y कितना था? 6 और 0। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं, दूसरी इक्वेशन में बिल्कुल सेम काम करेंगे। पुट x = 0। पहले मैंने x 0 करा तो कितना हुआ? -2y = 4। इसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू आएगी 4/-2 2⁴। y की वैल्यू कितनी आई? -2। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेट क्या होगा इसके? 0,-2। अब सिमिलरली पुट y = 0। अब मैं क्या करूंगा? y = 0 पुट करूंगा तो क्या होगा? 4x - 2 × 0 = 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/4 1 आ गई। सिमिलरली हम इसकी टेबल बना लेंगे। जब मैं इसकी टेबल बनाऊंगा तो क्या बनेगी? ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। तो x की जब हमने 0 पुट करी तो y कितना आया? -2। ओ सॉरी, x की दूसरी वैल्यू क्या थी? x की दूसरी वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे। y की वैल्यू कितनी आई थी? -2। और ये कितना है? 0। तो ये तुम्हारे पास टेबल बन गई दोनों। ये तो तुम्हारे पास फर्स्ट लाइन की है, सेकंड लाइन की। अब हमें क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए, दो दो कोऑर्डिनेट मिल गए। अब हम क्या करेंगे? इसे ग्राफ पे शो करेंगे। इसका हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। ठीक, ग्राफ पे ये दोनों लाइन जहां भी कट करेंगी, ये दोनों लाइन जहां भी कट करेंगी वही उसका सॉल्यूशन होगा। अगर लाइन पैरेलल हो जाती है, कोइंसिडेंट हो जाती है, इसका मतलब क्या है? पैरेलल का मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और कोइंसिडेंट का मतलब उसके काफी सारे सॉल्यूशन है, जैसा कि मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? इसका ग्राफ बनाएंगे। जिस भी पॉइंट पे वो कट करेंगी वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ग्राफ बनाते हैं। देखिए, वन टू थ्री फोर 1 2 3 4। रफली मैं आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो इधर माइनस के साइन आएंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव होता है। ठीक है,
1 2 3 4 और नीचे भी माइनस के साइन आएंगे, -1 -2 -3 और -4। पहले हम फर्स्ट लाइन को शो करते हैं। देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x पे 0 और y पे 6, x पे 0 और y पे 6, तो इसमें हमें और ऊपर जाना पड़ेगा 5 और 6, तो ये पॉइंट कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, ठीक। उसके बाद x पे 3 और y पे 0, x पे 3 और y पे 0 ये है, दोनों को मिला दो, ये लाइन तुम्हारे पास बन गई किस किस की, फर्स्ट जो लाइन है 2x + y = 6, 2x + y = 6 की ये लाइन आ गई तुम्हारे पास, ठीक। अब सेकंड क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट ये है, x पे 0 तो y पे -2, x पे 0 y पे -2, कहाँ पड़ेगा ये पॉइंट, यहाँ पड़ेगा, ठीक। ये ये x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस होती है, तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट शो कर सकते हैं। -2 यहाँ पे आएगा, x1 और y0, x1 और y0 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब मैं इन दोनों को मिला देता हूँ, इन दोनों को मिला के जब मैं आगे तक जाऊंगा तो ये यहाँ पे कट कर रही हैं इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो ये और ज्यादा अच्छे से आएगा, अभी तो ये टेढ़ी लाइन आ रही है, तो ये x पे भी 2 आ रहा है, y पे भी 2 आ रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ, ये पॉइंट क्या आ रहा है 2,2, तो जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, और y की वैल्यू कितनी हो गई, वो भी 2 हो गई। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड सॉल्व करते हैं। समझ में आया कैसे करना है। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसमें से हम एक इक्वेशन को एक साइड लिखेंगे, दूसरी को दूसरी साइड लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट में x की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर y की वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक। अगर 0 से पॉइंट वगैरह में तुम्हारी डिजिट आती है तो तुम 1 या 2 भी पुट कर सकते हो, जो तुम्हें सुटेबल हो, मतलब जिससे जो वैल्यूज हैं वो ग्राफ पे रखने के एप्लीकेबल हो, ग्राफ पे हम रख सकें, इस टाइप की तुम्हें वैल्यूज पुट करनी है, ठीक। ये सिंपल क्वेश्चन था तो इसमें मैंने 0 और 1 लेके मेरा काम हो गया, ठीक। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे, क्योंकि एक लाइन को बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत होती है, तो मैंने इसके 2 कोऑर्डिनेट निकाले, इसके 2 कोऑर्डिनेट निकाले, उसके बाद दोनों को ग्राफ पे शो करा। ग्राफ पे शो कैसे करा, x0 और y6, मतलब x की वैल्यू 0 कहाँ पड़ेगी, यहाँ पे पड़ेगी, और y6 कहाँ है, यहाँ है, ठीक। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद x3 और y0, x3 कहाँ है, x3 यहाँ पे और y0 इस पॉइंट पे है ही, तो ये पॉइंट यहाँ हो गया। इस तरीके से मैंने सेकंड लाइन की कोऑर्डिनेट बनाए, दोनों को मिक्स कर दिया और तुम्हारा आंसर आ गया। इतनी बात क्लियर है। अब मैं इसी क्वेश्चन को किस मेथड से करूंगा, एक ही मेथड बचा है, क्या नाम है उसका, फोर्थ मेथड, जानते हैं सभी, इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो इनके नाम में ही सॉल्यूशन छुपे हुए हैं, अगर आप इनके नाम का मतलब समझ जाएंगे तो आप इनके सॉल्यूशन बड़ी इजीली कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, इस तरीके से क्रॉस में मल्टीप्लाई करना, मतलब इस वाले की इधर मल्टीप्लाई करना और इस वाले की इधर मल्टीप्लाई करना, अगर कोई नंबर्स लिखे हैं तो। अब यही सेम काम हमें इसमें करना है। देखो क्वेश्चन लिखते हैं, 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। ये क्वेश्चन है आपके पास। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमें करना क्या होता है, हमें एक बात ध्यान रखनी है, x अपॉन इक्वल्स टू -y अपॉन इक्वल्स टू 1 ये हर क्वेश्चन में आएगा, ठीक। इतनी ये बात याद रखने वाली है, इसके आगे जो भी होगा समझने वाला होगा। ये ध्यान रखना कि जो y वाला होता है उसके आगे माइनस का साइन लगता है। इतनी बात क्लियर है। इसके आगे देखो करते कैसे हैं, x के अपॉन में क्या डिजिट आएगी, x के अपॉन में आएगा, x वाले को हाइड कर लो। अब देखो y का कोफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं है तो 1, और कांस्टेंट टर्म ये कितनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इसकी इससे क्रॉस करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 4 1 जा प्लस, और बीच में जो साइन आता है वो माइनस का आता है, ठीक। तो 6 2 जा कितना होगा, 12 होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 12। उसके बाद हम क्या करेंगे, y वाले को हाइड करेंगे, क्योंकि y के अपॉन में जो डिजिट लिखनी है तो उसके लिए हम y वाले को हाइड करेंगे। अब देखो x का कोफिशिएंट क्या है 2, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो 4 2 जा 8 कितना आ गया, माइनस का 8 आ गया। क्लियर है।
उसके बाद ये यहाँ पे माइनस का 6 है, ये 4 है। जब मैं 4 की -6 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 6 4 जा 24। देखो बीच में हमेशा साइन माइनस का आएगा और यहाँ पे माइनस का 24। माइनस का 24 क्यों आया, इसके आगे प्लस का साइन है, वो माइनस का साइन है। प्लस माइनस माइनस 6 4 जा 24। बात क्लियर। अब यहाँ पे 1 है, 1 मतलब कांस्टेंट टर्म। तो अब मुझे क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को हाइड करना है, इन्हें हाइड करना है। अब x का कोफिशिएंट 2, इसका -2, 2 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस का 4, ये कितना है प्लस का 4, ये कितना है प्लस का 1, तो माइनस का 4, 4 1 जा 4। पास समझ में आई। तो इसमें हमें क्या करना है, जब x के अपॉन में डिजिट लिखनी है तो x वाले को हाइड करना है और इसकी इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। नाम में ही बताया कि भी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ठीक। जब y में करेंगे तो y वाले को हाइड करेंगे और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक। और बीच में हमेशा साइन माइनस का आएगा, बीच में साइन यहाँ पे भी माइनस का आएगा और इन सब के बीच में भी माइनस का आएगा। अब इसे आगे कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। x अपॉन माइनस का 16 इक्वल्स टू माइनस का y अपॉन माइनस माइनस प्लस 24, 24 में से 8 जाएंगे तो 16 बचेगा, इक्वल्स 1 अपॉन माइनस का 8। अब देखो x अपॉन -16 इक्वल्स टू y अपॉन -16 इक्वल्स टू 1 अपॉन -8। अब मैं एक बार तो इसे इसके इक्वल रखूंगा और उसके बाद इसे इसके इक्वल रखूंगा। पहले तो इसे इसके इक्वल, फिर इसे इसके इक्वल। उससे क्या फायदा होगा, x अपॉन -16 इक्वल्स टू 1 अपॉन -8, दूसरा y अपॉन -16 इक्वल्स टू 1 अपॉन -8, ठीक। अभी -16 को इसके अपॉन में ले जाओ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -16 अपॉन -8 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। पास समझ में आई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। बिल्कुल सेम इधर करेंगे, y इज इक्वल्स टू -16 अपॉन -8, इससे कट गया, y की वैल्यू 2 आ गई। तो दोनों ही मेथड से देखो, ग्राफिकल मेथड से भी जो वैल्यू आई थी वो 2,2 आई थी और इस मेथड से भी इसकी वैल्यू 2,2 आई थी। तो चारों ही मेथड से अगर तुम सेम क्वेश्चन करते हो, एक ही क्वेश्चन करते हो तो सबका आंसर सेम आएगा। ऐसे ही मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन लिया था, उस पे 2 मेथड करे थे और इस क्वेश्चन पे मैंने 2 मेथड करे हैं, ठीक। आंसर बिल्कुल सेम आता है चारों मेथड से। तो आपको जो सा मेथड सबसे अच्छा लगे आप उससे क्वेश्चन को कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही कम इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि स्पेशली एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो। तो जो मेथड तुम्हें बेस्ट लगे, अच्छा लगे, किसी एक मेथड की अच्छे से प्रैक्टिस करो और उसी से हर क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। सो अगली वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे सॉल्यूशन वाले, ठीक। इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के 2 पार्ट डिवाइड करेंगे, एक में तो कैलकुलेशन वाले और अगली वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक। वर्ड प्रॉब्लम्स में मैं केवल इक्वेशंस बना के दिखाऊंगा वरना वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक। तो आगे की वीडियोस में हम ये सब कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं। आज हमने 2 मेथड करे और पिछली में 2 मेथड करे, तो यहाँ पे फॉर्मूलेज और मेथड्स तो क्लियर हो गए। अब बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।